हेलो फ्रेंड्स, किसानों का आंदोलन जो है आज दूसरा दिन है और सिंधु बॉर्डर पर पथराव हुआ और किसानों को 8 बार रोकने की कोशिशों के बाद आखिर में पुलिस को झुकना पड़ा और दिल्ली में एंट्री की इजाज़त मिल गई है। तो ये थोड़ा सा सफलता मानी जा सकती है किसानों की, लेकिन इससे क्या होगा, ये बहुत ही स्थिति खराब है क्योंकि सरकार को मान जाना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, सुनना चाहिए। क्यों अभी माना जा रहा है कि ये जो 1 से 1.5 लाख किसान इकट्ठे हुए हैं, तो सोचिए कोरोना की क्या हालत होगी। अब इतनी कंडीशन खराब है और अगर ऐसे ही जमे रहे, और ऐसा सुना है कि सब 6 महीने का राशन पानी लेके बैठे हैं कि मर जाएंगे, लेकिन जब तक अपनी बात नहीं मनवाएंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। तो अब इतना विरोध हो रहा है, सब हो रहा है, तो सरकार को भी सुनना चाहिए। किसानों का एक जत्था जो है दिल्ली बॉर्डर पर है, लेकिन बड़ी तादाद में किसान अब भी पानीपत से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें पानीपत में ही रोक देने की पुलिस की कोशिशें जो है नाकाम रही है। ये आप देखिए, बहुत कोशिश की गई, रास्ते खराब किए गए, सड़कें बैरिकेड्स लगाए गए, सड़कें खोद दी गई, सब कुछ जाम लगाया गया, लेकिन फिर भी नहीं रुक माने, हार नहीं मानी किसानों ने। और केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन दिल्ली के दरवाजे से आगे बढ़ गया है। आखिरकार सरकार झुक गई है और किसानों को दिल्ली में इजाजत दे दी है। लेकिन 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 अभी सिंधु बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। इजाजत मिलने से क्या होगा, भले वो वहां आ जाएंगे अब, लेकिन दिल्ली की स्थिति कितनी खराब होगी इसमें, और किसान कितने परेशान हो रहे हैं। कितने किसान कोविड पॉजिटिव होने के चांस बढ़ जा रहे हैं। अभी स्थिति इतनी खराब चल रही है, तो इसको जल्दी ही सॉल्यूशन इसका निकालना चाहिए। इस तरह से जितना ज़्यादा समय तक ये आंदोलन नहीं चलना चाहिए, उसकी सरकार को बात मान लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। और दिल्ली करनाल हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, लोगों को भी परेशानियां हो रही हैं। और जो 3-3 हज़ार, चूंकि अब रोड बंद है, तो 3-3 हज़ार के जो टिकट है फ्लाइट के, वो 35,000 रुपये में लोगों को आगे जाना पड़ रहा है। तो ये भी परेशानी हो रही है। और हरियाणा से जोड़ने वाले सिंधु बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं। यहाँ दिल्ली वाले छोर पर दिल्ली पुलिस की कई टुकड़ियां, हरियाणा वाले छोर पर हरियाणा पुलिस, और इनके बीच बीएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआईएसएफ की भी तैनाती की गई है। जवानों की यह तैनाती पंजाब और हरियाणा के किसानों को किसी भी तरह से दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए की गई थी। लेकिन पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान बीते काफी समय से कृषि संबंधी नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध को आगे बढ़ाते हुए किसान संगठनों ने 26 नवंबर, आप लोगों को पता ही होगा, 26 नवंबर से दिल्ली कूच का कार्यक्रम रखा था और इसमें शामिल होते हुए लाखों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। इन किसानों में सबसे बड़ी संख्या पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए हुए किसानों की थी। अब बहुत रोका, लेकिन फिर भी वो दिल्ली तक पहुंच गए हैं। इजाजत मिल गई है दिल्ली की एंट्री की, सरकार ने दे दी है। सबसे बड़ा कारण इस आंदोलन का क्या है, यदि आप लोग, वैसे तो पता ही होगा, बट प्रधानमंत्री मोदी जी यह बात एक से अधिक बार कह चुके हैं कि नए कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, एमएसपी ही इसका मुख्य कारण है, लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। होशियारपुर से आए किसान दरबारा सिंह कहते हैं, अगर किसान की मनसा में कोई खोट नहीं है, सरकार की मनसा में यदि कोई खोट नहीं है और मोदी जी जो बोल रहे हैं वो सच है, तो फिर सरकार को एमएसपी से कम की खरीदी का एक दंडनीय अपराध बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऐसा एक कानून बना देना चाहिए कि जो एमएसपी से कम की खरीदी पर एक दंडनीय अपराध बन जाए। तो हम यही तो मांग कर रहे हैं और सरकार हमारी मांग मान ले तो हम आंदोलन तुरंत वापस लेंगे। ये बिल्कुल सही है, किसान बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये देखिए, रात भर, पूरी रात इस तरह से सभी किसान पूरे प्रदर्शन में, कई शामिल किसानों को पूरी रात सड़क पर ही बितानी पड़ी इस तरह से। अब ये कानून जो है वो आप लोगों को पता ही होगा, आपने यदि पुराना वीडियो देखा है तो, यदि नहीं देखा है तो आप ये समझ सके, इसमें मैंने समरीज लिख दी है। कृषक उपज, पहला जो कानून है, इन 3 कानूनों का विरोध हो रहा है। कृषक उपज व्यापार वाणिज्य और सरलीकरण विधेयक। इसमें किसानों को डर है कि एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा और किसान अगर मंडी से बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी।
और सरकार इसमें बचाव में कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगी और मंडियां खत्म नहीं होंगी। नए कानून से किसान मंडी के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी फसल बेच सकेंगे। तो ये सरकार अपना बचाव कर रही है। लेकिन इसको एक, जैसा कि वो किसान ने बोला है कि कानूनी दंडनीय अपराध बन जाना चाहिए यदि एमएसपी से कम पे बेचा जाए। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा किसानों के लिए भी, एक उन्हें विश्वास में लाने के लिए भी, उनको एक कि सरकार जो बोल रही है वो करेगी। अभी सिर्फ बोल रही है, होगा या नहीं होगा ये डर जो है उनका खत्म हो जाएगा। और दूसरा कानून जो है कृषक सशक्तिकरण, संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, ये जो है इसमें किसानों का डर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट करने से किसान कमजोर होंगे, वो कीमत तय नहीं कर पाएंगे, विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा हो जाएगा। और सरकार इसमें बचाव दे रही है कि कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना है, इसमें किसान को पूरी तरह से आज़ादी रहेगी। वो अपनी इच्छा से दाम तय कर सकेंगे, बेच सकेंगे, विवाद की स्थिति में कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सरकार ऐसा बचाव कर रही है। और तीसरा जो है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन 2020। किसानों का डर है कि बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी और इससे कालाबाजारी बढ़ सकती है। और इसमें सरकार क्या बचाव कर रही है कि किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी, वो आलू प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेंगे, इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। तो सरकार अपनी तरफ से ये तीनों कानून अच्छे बोल रही है। बट यदि इसमें कमी नहीं होती तो कोई पागल नहीं है किसान। अगर एक या दो किसान विरोध करते तो बात अलग थी, बट अब लाखों की संख्या में है। और हमारा लोकतंत्र है, हमारा इतना बड़ा लोकतंत्र है, हमारे देश में आज़ादी है, शांतिपूर्ण आंदोलन करने की भी आज़ादी है। तो जब शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है तो उसकी बात भी शांतिपूर्ण तरीके से मान ली जानी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सरकार करेगी या नहीं करेगी, सरकार को क्या करना चाहिए, वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आप किस पक्ष में हैं, अपना पक्ष जरूर रखें। और क्या ये इस तरह से इसको यदि कोरोना से जोड़ा जाए कि अभी जो कोरोना की कंडीशन है, इतना ज्यादा तीसरी लहर आ गई है अपने यहाँ इंडिया में, कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, कितने पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो इस आंदोलन का इम्पैक्ट जो है कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ाने में भी हो सकेगा। इसका नेगेटिव परिणाम जो होगा वो काफी भयानक हो सकता है यदि इसको जल्दी ही खत्म नहीं किया जाए। तो आपको क्या लगता है, आप अपने विचार जरूर रखिए। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको जैसे ही कोई नया अपडेट आता है मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।